हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि रीजनिंग में 50 में से 50 कैसे स्कोर कर सकते हो। सीजीएल 19 के क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है। प्रीवियस ईयर के सारे टफ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा पैटर्न, और हैंड पिक्ड जो है बेस्ट हैंड पिक्ड मटेरियल मिलेगा आपको। जैसा आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इस तरीके से लिए गए हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो गाइज आइए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 7 तारीख को आया था सीजीएल 19 में। 31 जनवरी 2007 को कौन सा डे था? इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपके लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली चीज़ तो जब भी जिस ईयर दे रखा उससे एक कम ईयर को ले लो। 2007 है तो 2006 ले लो, क्योंकि 31 जनवरी तक वहाँ तक 31 दिन जोड़ देंगे बाद में। तो 2000 आपको पता है लीप ईयर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 400 800 ये सेंचुरी लीप ईयर्स होते हैं, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको। चैनल सब्सक्राइब कर देना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। 400 800 ये सेंचुरी लीप ईयर होते हैं, 4 से भी डिवाइड होते हैं और 100 से भी, तो इन्हें बोलते हैं सेंचुरी लीप ईयर। अब एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। जो नॉर्मल ईयर है उसमें एक ऑड डे बचता है। अब देखोगे 52 वीक्स और एक ऑड डे। सारा खेल ऐसे क्वेश्चंस में ऑड डेज निकालने का है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज, लीप ईयर में 366। तो लीप ईयर में कितने डेज बचेंगे? 2 ऑड डे बचेंगे, क्योंकि एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ऑड डेज को हमें ऐड करना है, उससे हम निकाल लेंगे फिर कौन सा डे है। तो आप एक चीज़ देखिए, जो बचे 2006 में 6 साल, 2000 तो 0 डे बचे ऑड, और 6 में जब 4 नॉर्मल ईयर और 2 लीप ईयर, क्योंकि अब जब 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। तो नॉर्मल ईयर के लिए एक ऑड डे और लीप ईयर के लिए 2 ऑड डे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 4 8। 8 को फिर आप 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करके हम निकालते हैं जैसे, तो एक ऑड डे बचेगा आपका, यानी 1 ऑड डे। और 31 जनवरी के 31 दिन वो है, तो 31 दिन को इसमें ऐड कर देंगे तो 32 डेज आ जाएंगे आपके। 32 डेज को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 28। तो मतलब 4 आपके बचेंगे, 4 ऑड डेज। तो आपको पता होना चाहिए कि संडे से काउंट करते हैं। संडे होता है 0, या संडे को 1 बोल लो। तो संडे 0, वनडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4। तो चौथा दिन कौन सा हो गया? वेडनेसडे। यानी आंसर क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। संडे को 1 से लिखोगे तो समझ आ जाएगा आपको, 1 2 3 4। तो वेडनेसडे आंसर हो जाएगा। गाइज इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक वीडियो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे देख लेना ताकि आप ऐसे क्वेश्चन कर सको। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक स्कॉलरशिप होता है टेस्ट अनअकैडमी पर फ्री में। तो हर संडे को होता है, आपको काफ़ी सारी स्कॉलरशिप मिलती है। हो सकता है कि आप प्लस मेंबरशिप भी स्कॉलरशिप में ले जाओ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसएससी कोर कोड यूज़ करके आपको एनरोल कराना है। हर संडे ये कॉम्बैट होती है। करंट प्लस सब्सक्राइबर के लिए नहीं है, आपको साफ बता देता हूँ। तो अगर आप प्लस के मेंबर नहीं हो अभी तक, तो ये टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि आप स्कॉलरशिप ले सको और फ्री में प्लस की मेंबरशिप ले सको, जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। लॉकडाउन में आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है, तो आप आराम से ये कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। संडे को एनालिसिस कर सकते हो, पर ये 12 बजे होगी, इसलिए अपना टाइम अलार्म लगा लेना, रिमाइंडर लगा लेना। कंप्लीट, क्रैक एंड कन्क्योर। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो गाइज मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लेके आया हूँ काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, आप खुद से करके देखना। अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो छोड़ देना और दूसरे राउंड में करना। ऐसे क्वेश्चन पेपर में यही चीज़ आपको आगे स्कोर करवाएगी। एक राउंड में ऐसे क्वेश्चंस क्लिक नहीं हो रहे तो छोड़ देना। जैसे अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। 7 इंटू 3 ये देख लेना है, 7 इंटू 4 दोनों तरफ से देखेंगे, जहाँ से समझ आ जाए, जहाँ से बन जाए वो तरीका ले लेंगे। तो 7 इंटू 3 7 प्लस 3, ये माइनस कर देंगे तो 11 आ रहा है। तो दूसरे में करके देखेंगे 4 इंटू 9 4 प्लस 9, तो उसे माइनस करके देखेंगे फिर 13 को, तो क्या होगा फिर आपका 23। तो मतलब यही लॉजिक फिट होता है। पर ये लॉजिक उस टाइम पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं घर में बैठा हूँ, रिलैक्स हूँ, इसलिए लॉजिक ईजिली क्लिक हो गया, पर वहाँ पर होता नहीं होता, ये कह नहीं सकते। तो आपको छोड़ देना है, बाद में आना है ऐसे क्वेश्चंस में। सर्कुलर, आप देखोगे सर्कुलर का कोड ये है, तो वर्टिकल का कोड क्या होगा? तो गाइज ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ABCD पूरी लिख लेनी है अपनी शीट में पहले। तो पेपर शुरू होने से पहले ही लिख लेना, यही इसका तरीका है। अगर आपको याद है तब भी लिख लेना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े आते हैं तो नहीं हो पाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन अगर आप पेपर में करते तो 100% चांस था कि आपका नहीं होता। क्यों? देखेंगे कैसे नहीं होता। तो आप देखिए इसमें, इसको 2 तरीके से कर सकते थे। पहले ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते कि C की वैल्यू ये है, I की वैल्यू ये है, तो V वर्टिकल में C और I और आपको दिख रहा है A, तो वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते थे, तो 2 ऑप्शन बचते। पर 2 ऑप्शन में काफ़ी क्लोज कॉल है, 4 और 2 की दूसरे देख सकते हो आप। तो इसमें E की वैल्यू कौन सी होगी, इसकी वजह से फिर हमें पूरा समझने की ज़रूरत है पूरा। तो आप देखोगे उल्टा लिखा जाएगा, ZY से शुरू होगी और A को 26 दिया जाएगा नंबर, उल्टा नंबर, रिवर्स नंबरिंग चलेगी। ये तो आप समझ जाते, पर उसके बाद यहाँ पर नंबर आई पर ये फिट नहीं बैठ रहा, 3 ना U पर बैठ रहा ना A पर बैठ रहा। तो मतलब इन्होंने वोवल की नंबरिंग अलग से करी है।
थोड़ा सा और लॉजिक एक्सटेंडेड है ये, तो इसलिए ऐसे कॉन्सेप्ट की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पर ये लॉजिक आपके माइंड में क्लिक करेगा। जब आप किसी रास्ते पर चल लेते हो उसके बाद दोबारा चलना बहुत ईजी होता है, आपकी मेमोरी रिकॉल कर लेती है, इसको बोलते हैं माइंड मसल मेमोरी। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब ए आई ओ यू को इन्होंने दे दिया, यू से शुरू किया 1 2 3 4 5, तो वो लॉजिक यहाँ पर बैठता है, तो ई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ईजी था बट क्लिक करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर क्लिक नहीं होते ऐसे थोड़े से अलग टाइप के। तो मैंने उनको कंपाइल किया, बेस्ट हैंडबिल्ड मटेरियल है, आपको ऐसे ही मटेरियल मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब देखोगे ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी आप दोनों तरफ से लॉजिक देखना। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सारी चीज़ें लगा के देखो जब तक नहीं हो रहा और टाइम है। स्क्वायर्स लगा के देखो, क्यूब लगा के देखो, पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, ये लॉजिक लगा के देखो कॉम्बिनेशन, पहला चौथा, दूसरा तीसरा, ये कॉम्बिनेशन लगा के देखो। कॉम्बिनेशंस आपको ट्राई करने, तभी ऐसे क्वेश्चंस होंगे। प्रैक्टिस 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 इज़ द ओनली की। तो आप देखोगे कि 29 + 3 32 होता है, 41 + 6 77, और बीच वालों को मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आ रही है। तो 67 + 3 70, 14 × 5, तो 5 आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस अगला क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतरीन है। तो आप देखोगे 14 + 3, ठीक है, और फिर 17 + 5, नीचे देखोगे आप जो हमें दे रखा है इसमें 48 ऐड हो रहा है, फिर इससे अगले वाले में आप देखोगे 80 ऐड हो रहा है। तो गाइज आपने एक चीज़ देखी, 3 में भी मल्टीपल बन रहा है, बीच वाले में देखोगे आप तो ये कितना बन रहा है 12, तो मतलब 3 का 4 4 4, फिर 12 चौक मतलब 4 का मल्टीपल, ऐसे 5 चौक 20, तो 20 ऐड कर देंगे 81 आंसर। तो ये क्लिक हो जाता, ईजी था। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और, जैसे ये वाला क्वेश्चन, तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, कमेंट करना। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसका आंसर दे पाए, कुछ लोग ना दे पाए, तो ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर और आपकी वैल्यूएबल थिंकिंग पर, आप किस तरीके से सोचते हो। तो ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये अभी होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन ट्राई करना और कमेंट में बताना, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े से इजी नहीं है, बट हाँ लॉजिक क्लिक होना चाहिए, और अगर आपको क्लिक हो गया तो आप कर जाओगे तो इजी लगेगा। गाइस ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके, ऐसे ही मैं बीच बीच में देता रहूँगा आपको क्वेश्चंस कुछ, तो कमेंट करके बताना ताकि आप जैसे और लोग जिनका नहीं हो रहा है वो देख पाएँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन अब डाइस का है। डाइस का मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है डाइस का, तो मेरी वीडियो देख सकते हो। सिंपल होता है, जो ए और सी है वो अपोजिट होंगे, बी और एफ, और जो बाहर की तरफ निकला होता है पोर्शन वो आपस में अपोजिट होता है, बाकी ऑल्टरनेट अपोजिट होते हैं। तो हमें बताना कौन सा नहीं बन सकता, तो वो नहीं बनेगा जिसमें अपोजिट एक साथ लिखे हो। तो हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे, पहला नहीं है, दूसरे में भी अपोजिट एक साथ नहीं है, तीसरे में भी अपोजिट एक साथ नहीं है, चौथे में देखोगे डी और ई अपोजिट है और एक साथ है, मतलब एक एडजेसेंट फेसिस पर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपोजिट फेस एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो ये आंसर हो गया। 9th क्वेश्चन देखेंगे गाइस। अब 9th में देखोगे आप, इस टाइप के क्वेश्चन अगर फिगर बेस्ड आ जाते हैं तो टाइम नहीं लगाना है, बहुत जल्दी करना है। एक चीज़ को पकड़ लेना, जैसे एरो पकड़ा, एरो फिर ऊपर चले गया, फिर इससे ऊपर आएगा, ऑप्शन में देखेंगे एलिमिनेट कर देंगे, बाकी सारे किसी में नहीं है। तीसरे नंबर पर तो ये दूसरे पर था, इसे हटाएंगे, तीसरे पर इसी में है तो ये लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादा टाइम इनमें डिवोट नहीं करेंगे, इमेज वाले क्वेश्चंस इजी होते हैं तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर वाला। नंबर वाले में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, लॉजिक क्लिक ना करे, पर आप जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही ईजी होगा आपके लिए रिकॉल करना। तो आप देखोगे 4 और 5 9, 3 का स्क्वायर है, ठीक है, और 30 और 51 81 9 का स्क्वायर है, और ये 36 6 का स्क्वायर है। तो ये देखोगे आप 66, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, 64 है जो 8 का स्क्वायर है, तो यही हो जाएगा जो इनके जैसा नहीं है। तो यही पूछा था आपसे। तो ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको ऊपर क्या लिखा है वो ना पढ़ना पड़े और सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। तो जैसे ये, अब ऊपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, साफ समझ आ रहा है कि फोल्ड किया है तो क्या करना है आपको। तो लॉजिक यही है कि आपको पढ़ना नहीं है, टाइम बचाना जितना ज़्यादा। ऐसे क्वेश्चंस में मिरर इमेज बनानी होती है। मिरर इमेज कैसे, जहाँ से फोल्ड किया है उतना ही आप एक लाइन खींच दो वहाँ पर, जैसे ऐसे लाइन खींच दी, उसके जैसा ही ड्रॉ कर दो इसको, सेम ये मिरर इमेज हो जाएगी। ऐसे ही फिर इसे बाहर की तरफ खोलेंगे तो ऊपर की तरफ खाली है तो बाहर भी ऊपर की तरफ खाली हो जाएगा। एक पोर्शन खाली, मतलब आप देखोगे 3 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो एक ही ऑप्शन बचता है पहले वाला। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन भी इनमें काम कर जाता है। तो बहुत जल्दी हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं और आगे बढ़ जाना होता है। तो आपको रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में ख़त्म करके आगे बढ़ना है। दूसरे राउंड में आना रीजनिंग पर, जो 1-2 क्वेश्चन आपके क्लिक नहीं हुए थे, तब आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। यही ट्रिक होती है पेपर अटेम्प्ट करने की। तो गाइज स्कोर तभी हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे,
अब थोड़े इजी क्वेश्चंस लिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, जो स्टार्टिंग में मैंने इतना डाउन कर दिया है। तो आप थोड़े से खुद कर पाओ, देखोगे इजी इजी लॉजिक बनेंगे अब थोड़े। 19 में 3, फिर ये प्राइम नंबर की सीरीज बन रही है। अब आपको प्राइम नंबर क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर का, तभी आप कर सकते हो। वरना 2, 3, 5, 7 के बाद आप 9 ऐड कर देते तो गलत हो जाता और फिर आपको लॉजिक क्लिक नहीं होता। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फिर ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सीधा नीचे आएंगे देखेंगे क्या है। तो पहला 4 का स्क्वायर है और लास्ट वाला 9 का स्क्वायर है, मतलब 2 कम हो रहे हैं। 6 से 4 हुआ, 11 से 9, तो बीच में भी 2 कम होगा, 20 से 18। तो 18 का स्क्वायर देखेंगे 324 होता है, तो वो आंसर है। तो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए अप टू 40। तो अपनी एक नोटबुक में स्क्वायर्स याद कर लें, वही काम आएंगे। अगला क्वेश्चन फिर से इजी क्वेश्चन, 17 का मल्टीपल है 6 और फिर 17 का 9, इनमें से कौन सा है उसके जैसा देखेंगे। 13 का 6, बट 13 का 9 नहीं है वो, ठीक है, तो 117 होता है। तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन हो रहा है, तो यहाँ पर करके आगे बढ़ जाएंगे, चारों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का, डाइस प्रॉब्लम, अपोजिट वाला। तो अपोजिट कौन सा होगा इस बार ये पूछा है, तो आप देख सकते हो अपोजिट 1 और 6, 4 और 2 और 3 और 5। तो ये होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ऑल्टरनेट होते हैं और जो बाहर निकला होता है वो आपस में अपोजिट होता है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका आई होप आपने सीख लिया होगा, और हमें सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं होती, जहाँ पर आ जाता है वहीं पर आंसर लगा के आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉलिड को ये लिखा है, पोर को ऐसे लिखा है, तो टन को कैसे लिखेंगे। तो मैं ऐसे क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ, ABCD लिख रही होनी चाहिए आपकी शीट पर, स्टार्ट कर देना। तो प्रैक्टिस करना जल्दी लिखने की इसे भी, ठीक है, और पेपर मिलने से पहले ही लिख लिया करो। अब यहाँ पर आप देखोगे इन सबको ऐड करो, SOLID, इनकी वैल्यूज़ को जो नंबर के अपोजिट लिखी है, तो उसका सम देखो कितना आ रहा है। तो इसका सम कितना आ रहा है गाइस, 59। तो आप देखोगे सॉलिड में 5 डिजिट है, तो उसको ऐड करेंगे तो 64 हो रहा है। ऐसे ही हम POUR को टोटल कर लेंगे, तो PORU का टोटल कितना आ रहा है, 70, ठीक है। तो 70 आ रहा है, तो इसकी 4 डिजिट ऐड करेंगे तो 74 हो जाएगा। सेम TON के केस में हो जाएगा। TON केस में क्या आ जाएगा आपका, T और O और N की वैल्यूज जो ऐड करेंगे, तो TON आप देखो कितना जाएगा, 49। तो 3 TON का भी ऐड होगा तो 52 आंसर होगा। कहीं 49 लगा के आगे बढ़ जाओ, ये थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। अगला ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई होकर 4 ऐड हो रहा है। 44 इंटू 3 प्लस 4, 30 इंटू 3 प्लस 4, 27 इंटू 3 प्लस 4, बट 33 इंटू 3 प्लस 10 हो रहा है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा था कौन सा इनमें डिफरेंट है। तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। ऊपर जैसी आप देखो अलाइक इन सब मैनर, तब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप समझ जाओ क्या पूछा है। रीजनिंग को करने का यही तरीका, टाइम बचाने का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CBBC। तो C और B हमारी इंग्लिश की ये अगर लिखी हुई है अल्फ़ाबेट, तो आप बहुत जल्दी कर जाओगे ऐसे क्वेश्चंस को। ZE, तो आप देखोगे अब पीछे चले गए 2, फिर उसके बाद फिर W पे चले गए 2 पीछे, फिर पहले 1 पीछे गए थे B के बाद, फिर 2, अब 3 पीछे गए S तक। तो जितना पीछे जा रहे हैं उतना ही आगे जाएंगे। तो H तक आए तो S से फिर आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, L। H के बाद 3 आगे जाएंगे, IJK, तो L आ जाएगा। 3 पीछे 3 आगे, तो L इज़ द आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, और बहुत ईजी तरीका है कि आप पहले अल्फ़ाबेट्स लिख लें। 19 क्वेश्चन देखेंगे, 35 1 बढ़ा, फिर 4 बढ़े, तो अब कितने बढ़ने चाहिए थे, 9। तो 9 बढ़ा के ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि फिर 3 का क्यूब 27, तो 67 है, तो मतलब 3 का क्यूब बढ़ा है, फिर 4 का स्क्वायर बढ़ा है, फिर 5 का क्यूब बढ़ा है। तो इस तरीके से चल रहा है, पहले 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर। तो ये आपकी सीरीज़ बनी है। तो इस टाइप से भी आपको सोचना है कि ऐसा भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि जनरल एक पैटर्न बनेगा। ये गाइस मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, मिरर इमेज का है। जैसा मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे करवा दिए पहले, आपको ईजी है, आपको करके देख लेना। नहीं आता है तो कमेंट करना। अगला क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें आपको माइनस करोगे, देखोगे स्क्वायर दिख रहा है 21 का, तो आपको ऑप्शन में चेक करना है किस में माइनस करके सेम स्क्वायर दिखता है। ये तो नहीं है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, बाकी पहला और तीसरा ऑप्शन तो स्क्वायर है ही नहीं। दूसरा और चौथा है, तो चौथे को चेक करेंगे तो 18 का स्क्वायर आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट, तो सारे स्क्वायर याद कर लेना अगर नहीं है तो। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गाइस बहुत ईजी है, आप देख सकते हो, सीरीज पैटर्न क्वेश्चन है। एन के बाद क्यू 2 छोड़ा, फिर ओ 1 छोड़ा, फिर क्यू 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़े, इस टाइप से चल रही है सीरीज। ABDGK ये भी सेम इसी तरीके से चल रही है। तो आप देख लेना, JMP इसको फॉलो नहीं कर रही है, तो फिर ये नहीं होगी, क्योंकि JP में आपके 2 छूटे हैं, जबकि 3 छूटने चाहिए थे। अगला क्वेश्चन 23, AD क्या आएगा वो देखना है। तो गाइस पहले 2 छोड़े, फिर 4 छोड़े, फिर 6 छोड़े, तो 4 छोड़ने के बाद आई आता है, तो वो आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। 1 5 9 21, तो 4 छोड़ा, फिर 4 छोड़ा, फिर आप देखोगे बीच में क्या आना चाहिए, उसके बाद 6 छोड़ा, तो मतलब पहले भी 6 छोड़े होंगे, 15 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो आप देख सकते हो बहुत ईजी है। 3 को 2 से, 9 को 2 से, तो 27 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 54 आंसर।
तो मैंने कुछ क्वेश्चन इजी डाले ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप रहे, ऐसा ना हो कि आपको लगे कुछ नहीं आता आपको। मैं सारे टफ क्वेश्चंस भी डाल सकता था, तो जो 2-3 क्वेश्चन मैंने डाले हैं होमवर्क के लिए वो करके कमेंट करना। आई होप वीडियो अच्छी लगेगी, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।